यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। कल का वचन था यशायाह भविष्यवाणी की किताब, उसका 4 अध्याय 5 और 6 वचन। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के वजह से कल का वीडियो में वॉइस नहीं आ पाया था, इसलिए लोगों को कोई सुन नहीं पाया होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज उसी वचन को जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बहुमूल्य परमेश्वर का वचन है, उसको हम दोबारा मनन करते हैं। मैं पढ़ना चाहूँगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सृजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का सुरक्षा के विषय में यहाँ पर हम देख सकते हैं। परमेश्वर दिन को धुएं का बादल सा और रात को धधकती आग का प्रकाश सा सृजेगा। परमेश्वर यह सुरक्षा किसके ऊपर इस तरह सुरक्षा देगा, किसको इस तरह सुरक्षा देगा? इस वचन में हम यह देख सकते हैं कि जो सिय्योन पर्वत के ऊपर घर बनाए हुए हैं, सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर परमेश्वर इस तरह सुरक्षा देगा। सिय्योन पर्वत यानी कि परमेश्वर का पर्वत, जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर के संग चलता है, प्रभु यीशु में बना रहता है, उसको इस तरह सुरक्षा मिलेगा। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु पर बना रहते हैं और हमारा परिवार परमेश्वर प्रभु यीशु पर बना रहते हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर दिन में धुएं का बादल सा और रात में धधकती आग का प्रकाश सा सृजेगा, हमें सुरक्षित रखेगा। पुराना नियम में इज़राइली जन मिस्र के गुलामी से परमेश्वर की ओर से जब छुटकारा पाकर कनान देश की ओर जा रहे थे, वह जंगल के रास्ते में जा रहे थे। उस समय परमेश्वर उनको इसी तरह सुरक्षा दिया, इसी तरह साथ चलते रहा। दिन को धुएं का बादल के द्वारा और रात को धधकती आग का प्रकाश के द्वारा उनके संग रहा। दिन को बादल का खंभा बनकर उन्हें धूप से बचाया और रात को आग का खंभा बनकर उन्हें ठंडी से बचाया और रोशनी दिया और शत्रु से बचाया। फिरौन की सेना उनका पीछा कर रहे थे, फिरौन की सेना को इजरायलियों का नज़दीक आने नहीं दिया। उनके बीच में परमेश्वर दिन में बादल का खंभा सा और रात में आग का खंभा सा बनकर उनके बीच में ठहरा रहा। मेरे प्रियो, इसी तरह सुरक्षा हमारे जीवन में भी परमेश्वर देगा। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, सभा स्थानों के ऊपर परमेश्वर इस तरह सृजेगा। सभा स्थान जहाँ कहीं भी 2 या 3 जन एक परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर वहाँ पर मौजूद होगा। हम परमेश्वर का कलीसिया जब हम जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर दिन में धुएं का बादल सा और रात में धधकती आग का प्रकाश सा सृजता है। वहाँ पर परमेश्वर का आराधना करते हैं। हम
पुराना नियम में मिलाप वाला तंबू के विषय में जब हम देखते हैं तो मिलाप वाले तंबू के ऊपर इसी तरह परमेश्वर धुएं का बादल सा और रात को धधकती आग सा सृजा है। हम जब कलीसिया में जाते हैं वहाँ पर परमेश्वर का आराधना होता है, परमेश्वर का उपासना होता है, परमेश्वर का वचन चर्चा होता है, परमेश्वर का गवाही वहाँ पर होता है, परमेश्वर का वचन को सुनाया जाता है और सुना जाता है। वहाँ पर परमेश्वर का परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ पर होगा। दिन में धुएं का बादल और रात में धधकती आग का प्रकाश सा परमेश्वर वहाँ पर सृजेगा। हमारा घर कैसा है? हमारा घर में हमारा परिवार के साथ जब हम हमेशा परमेश्वर को स्तुति आराधना करने में और परमेश्वर को उपासना करने में, परमेश्वर का वचन सुनने में, सुनाने में और परमेश्वर के बारे में बताने में, परमेश्वर को महिमा देने में जब हम लगे रहते हैं, हमारा घर के ऊपर भी परमेश्वर इस तरह सुरक्षा देगा। दिन में धुआं का बादल और रात को धधकती आग सा आग का प्रकाश सा वह सृजेगा, वह हमें सुरक्षित रखेगा। आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ परमेश्वर हमारे जीवन में होगा। वह हमारा शरण स्थान है। इससे पहले का वचन में हम देखते हैं 4 वचन, यशायाह भविष्यवाणी की किताब उसका 4 अध्याय 4 वचन। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम वासियों को जब शुद्ध करेगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, न्याय करने वाली आत्मा के द्वारा और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा यरूशलेम के लोगों को जब शुद्ध करेगा, उनका अन्याय को दूर करेगा, तब यह सुरक्षा होगा। हम यशायाह भविष्यवाणी की किताब उसका 3 अध्याय 13 से लेकर 15 तक जब हम पढ़ते हैं तो यरूशलेम के लोग कुछ परमेश्वर के खिलाफ अन्याय करते हुए हम देख सकते हैं। वह लोग दीन लोगों का धन लूटते थे और दीन लोगों को पीस डालते थे। और 16 वचन यशायाह भविष्यवाणी की किताब उसका 3 अध्याय 16 से लेकर 23, 24 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जो परमेश्वर से जो पाया हुआ आशीष को लेकर वह घमंड करते थे। मेरे प्रियो, यह सारा अन्याय उनका जीवन से दूर होने के बाद परमेश्वर इस तरह सुरक्षा हम वह पाते हैं। हमारे जीवन में अन्याय को हमारे जीवन से हमें दूर करना है। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक का ज़रूरत है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का हमें ज़रूरत है। पवित्र आत्मा यहाँ पर इस तरह उनके नाम यहाँ पर कहा गया कि न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु हमें देता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब हमें देता है, हमें हमारा जीवन से सारा अन्याय को, सारा परमेश्वर के खिलाफ जो कोई भी बातें हैं, सारे बातों को हमारे जीवन से दूर करेगा, हमें सही रखेगा। हमें घमंड नहीं करना
जो कुछ भी मिला है परमेश्वर की ओर से मिला है। जो कुछ भी हम हैं परमेश्वर के अनुग्रह से है। हमें उस चीज़ को हमें रखकर जो परमेश्वर के हाथ से जो आशीष हम पाए हैं उस आशीष को रखकर उसके द्वारा हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हम पहले जैसे थे हम उसको भूलना नहीं चाहिए। हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमें परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा मिलना चाहिए और दीन और दरिद्र लोगों को पीसना नहीं चाहिए, उनका धन को लूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर इस वचनों को जब पढ़ते हैं तो हम ये समझ में आता है कि दीन और दरिद्र लोगों को लूटकर उनका धन को अपने घर में रख लेते थे। उनके ऊपर भारी बोझ डालकर उनको पीसकर उनको भारी काम देकर और उनका मजदूरी भी नहीं दिया और घर में उसको रख लिया, उन्हें लूट लिया। इस तरह काम हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान है। हमें दीन लोगों को लूटना नहीं चाहिए, दरिद्र लोगों को लूटना नहीं चाहिए, पीसना नहीं चाहिए। इस विषय में हम चौकस रहना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हम पाते हैं, हम इस सारे परमेश्वर के खिलाफ की बातों से हम दूर रहेंगे। परमेश्वर हमें अलग करेगा, परमेश्वर हमें वह हृदय हमें देगा। तो आइए इस विषय के अनुसार, इस बहुमूल्य वचनों के अनुसार हम चलने के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में हम अपने आप को सौंपें और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता खुदावंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस परमेश्वर कल का इस बहुमूल्य वचन के लिए। 27 जनवरी 2024 का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, इस वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए अनुग्रह देना। इस वचन में जो जो लिखा हुआ है, जो कार्य हम करने के लिए आपने इस वचन के अनुसार इस वचन के द्वारा हमें सिखाया हो परमेश्वर, हम उस तरह हम चलने पाएँ परमेश्वर। हम दीन और दरिद्र लोगों को पीसना नहीं चाहिए। हम दीन और दरिद्र लोगों को, उनका धन को हम लूटना नहीं चाहिए, अपने घर पे नहीं रखना चाहिए परमेश्वर, बल्कि उनको आदर और सम्मान देना चाहिए परमेश्वर। और हम घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ आपके हाथों से हमने पाया है परमेश्वर। उसके द्वारा आपकी महिमा के लिए, उसके द्वारा आपको महिमा करना चाहिए पिता। हमारे अंदर घमंड कभी नहीं आना चाहिए परमेश्वर, अनुग्रह देना। पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना, आपकी सामर्थ्य से हमें भरना परमेश्वर, ताकि हम आपके खिलाफ जो कोई भी बातें हमारे जीवन में हो, सारा उस बातों से हम दूर हो सकें परमेश्वर। हमारे जीवन से वो सारी बातें दूर हो सके परमेश्वर, अनुग्रह देना। और पिताजी, हम आपके पर्वत पर हम हमेशा बने रहने पाएँ। हमारा परिवार सब परमेश्वर आपका स्तुति आराधना में, उपासना में लगे रहने पाएँ। हमारा घर सभा स्थान आपके सभा स्थान बनने पाएँ परमेश्वर। हम कलीसिया में जाने पाएँ, वहाँ पर आपका आराधना उपासना करने पाएँ परमेश्वर। तब आप हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, कलीसिया के ऊपर परमेश्वर आप धूप में धुएं का बादल सा और रात में धधकती आग का प्रकाश सा सृजेंगे पिता। हमें इस तरह परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। यशायाह भविष्यवाणी की किताब उसका
4 अध्याय 2 वचन के अनुसार हमें आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी हमको इस्तेमाल करेंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें आत्मिक उन्नति देना, हमें प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना, वचन में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर, सेवा में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। जो सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी तकलीफ़ में वो रह रहे हैं परमेश्वर, सारा तकलीफ़ को उनके जीवन से दूर करना, परेशानी को दूर करना परमेश्वर, उनको भरपूर आशीष देना पिता। जो बीमार है उनको छूकर चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो जन दुख तकलीफ़ में है, सारा दुख को तकलीफ़ को उनके जीवन से दूर करना, आंसुओं को पोंछना परमेश्वर, परिवार को बनाना परमेश्वर, पति पत्नी के बीच में रिश्ता बने रहने पाए परमेश्वर। जिस तरह आपके वचन कहता है उस तरह घर बसने पाए, पति पत्नी के रिश्ता होने पाए और माँ बाप और बच्चों के रिश्ता होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए, अनुग्रह देना। जो कोई भी जन शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देना और शादी कराना। जो कोई भी जन संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको संतान का आशीष देना पिता। जो कोई भी जन नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें नौकरी देना परमेश्वर। जो कोई भी जन घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें घर देकर उन्हें आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका ट्रीटमेंट का सफलता परमेश्वर सफल करना परमेश्वर। उस ट्रीटमेंट का सारा ज़रूरत है पूरा होने देना परमेश्वर। डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना, उनको छूकर चंगा करना, सारा ज़रूरत है पूरा होने देना, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, वो गलत राह पर ना जाने पाए, गलत फंदे में ना फंसने पाए परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार चलने पाए, आपके वचन के राह पर चलने पाए, सुरक्षित रखना, पढ़ाई का सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर, उनको भी आशीष देना, संभालना, उनको उनके संग रहना, उनको सुरक्षित रखना, जाते समय आते समय परमेश्वर जहाँ कहीं भी उन्हें सुरक्षित रखना। आपके वचन के राह पर चलने पाए, गलत संगति में ना फंसने देना परमेश्वर, अनुग्रह देना। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उनका शरीर में बल देना, सामर्थ्य देना, उनका आपकी तरह नए पंख लेकर वह आपके लिए उड़ने पाए, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। उनका हड्डियों में ताकत देना, बल देना, उनका घुटनों में ताकत देना, बल देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते, इस सेवकाई को आशीष देना। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप में हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके बुधवार और शनिवार को वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना करके आपका व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में आप शामिल होकर आप भी प्रार्थना कीजिए और आमीन कह दीजिए। हफ्ते का पहला दिन और महीने के पहले दिन में प्रार्थना का समय एक वीडियो अपलोड होता है, उस प्रार्थना में भी शामिल हो जाइए और आप भी प्रार्थना कीजिए। देश के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का महिमा दें। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें और जो इस सेवकाई में जो कोई भी जन जुड़े हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।